नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आप देख सकते हैं बाथरूम में कितना ज़्यादा मतलब कपड़े सुखाई हुई है। ये सारे कपड़े जो है मैंने रात को धो लिया था और बाथरूम में अलग से 3-4 किले टुकवा लिए, यानी 3-4 किले लगाई है ताकि ये जो बरसात के दिन आने वाला है तो काम आ जाए। तो देखिए, मैंने बहुत सारे कपड़े और गुदरा बाबू के ये सब कुछ धो दिया था रात को, तो सूख चुका है और कपड़ों को मैंने उठा लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रिज के पास में। तो इसमें से निकालूंगी दूध और सबसे पहले आज मैं चाय पीने की सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा तो नहीं हो रही है लेकिन नींद सी आ रही है, तो देखते हैं। और सबसे पहले चाय बनाऊंगी, पर इसमें थोड़ा सा दूध ले रही हूँ क्योंकि चाय पीने के लिए मैं ही हूँ, तो ज़्यादा ही डल गया, थोड़ा सा कम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आजकल है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है ना कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ख़ास करके तब जब है ना हमारे पास में कूलर ना हो तो स्थिति बहुत ही ख़राब होती है। और 1 कप चाय में मैं यहाँ पे डालूँगी ये छोटे चम्मच से 2 चम्मच चीनी। तो मैं मीठा इतना ही लेती हूँ, 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी। ये शायद थोड़ा ज़्यादा चीनी है क्योंकि लोग कहते हैं कि 1 कप चाय में 2 कप चीनी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो जाती है। और ये छोटे चम्मच से 2 चम्मच चाय पत्ती। चाय जो है ना बहुत ही ज़्यादा कड़क बनेगी। तो चलिए, जब तक चाय बन रही है चलते हैं अंदर। तो अंदर देख सकते हैं दोनों बच्चे गर्मियों में इस तरह सो रहे हैं, लेकिन क्या करें, करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी कूलर वगैरह सही करने जाऊँगी ना तो थोड़ा पैसा चाहिए, फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। और अब तक है ना 6:05 हो चुकी है, यानी देखिए मैंने यहाँ पे तार लगा रखा है, ये जो प्लग है इसके अंदर, और पानी भर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे पाइप लगा ले तो, यानी कि पाइप जो है लगा ले तो आसानी से पानी भर जाएगी। एक छोटे छोटे बाल्टियों में भरने की क्या आवश्यकता है। एक्चुअली पाइप तो मेरे पास रखी हुई है, लेकिन चूहों ने पाइप को काट खाया है। देखिए ये है पाइप कितना सारा, लेकिन चूहे काटा है, तो वो पाइप अब है ना यूज़ नहीं ले सकते, या तो उसको काट के दोबारा से जॉइंट करना पड़ेगा। तो मेरे पास वो जो है ना जॉइंट करने का वो नहीं है, तो इसलिए इस बाल्टी से ही मतलब 2-4 दिन काम चलाना पड़ेगा इस तरह से, जब तक नहीं लाऊं। यहाँ से रसोई में से पानी लेके मतलब बाथरूम में भर रही हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है तो पानी की समस्या तो है। अगर नहीं भर के रखूँगी तो पता नहीं, ऊपर का टंकी में से तो पानी सब निकाल लेते हैं, बस नीचे ही मतलब भर के रख देती हूँ इसलिए। और बाथरूम में देखिए बहुत सारा कपड़े भी है जो धोना भी है। तो पानी वगैरह का भरने के बाद में चाय वगैरह मैंने पी लिया था, उसके बाद में सोच रही हूँ 9:30 बज चुके हैं, बच्चों के लिए एक बार मैं मतलब लंच की तैयारी कर लेती हूँ, फिर ही आगे का काम करूँगी। तो देखिए, आज मैं उनकी लंच में यानी जो खिचड़ी बनाऊँगी उसमें डालने वाली हूँ ये गाजर। तो देखिए बिना सीजन के जो गाजर होता है ना, उसका कलर मतलब इस तरह से होती है, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है और उसमें कोई रस वगैरह नहीं होता, थोड़ा रूखा रूखा सा होता है, लेकिन क्या करें बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। और उनको हर रोज़ एक सब्ज़ी नहीं दे सकते, और छोटू अभी छोटा है तो वो सब्ज़ी वैसे भी नहीं खाता है, तो इस वजह से मुझे लाना पड़ता है। और ये गाजर है ना महंगे भी बहुत आता है, 30 रुपये पाव देता है। तो 1 पाव में तो एक छोटा सा गाजर ही चढ़ जाता है, तो आधी किलो तो लेनी ही पड़ती है। और आधी किलो गाजर है ना हफ्ते भर चल जाता है, ज़्यादा ही चल जाता है क्योंकि बच्चे इतने नहीं खाते हैं, 1 गाजर 1.5 गाजर ले लेते हैं। तो देखिए मैं गाजर को है ना छोटे छोटे काट रही हूँ, आज इसी में मतलब मसल के दे दूँगी। और इसके साथ ही आज फिर से एक बार बना रही हूँ कटहल, क्योंकि कटहल सोनू को पिछली बार बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम कटहल ले लिया है, तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, कि बस सोनू तो 1-2 पीस खाएगा और बाकी सब्ज़ी जो है मैं खा लूँगी। और प्याज ले लिया है एक, और ये वही प्याज है जो हम लेके आए थे जब जरूला उतारने गए थे, तो काफ़ी सारा प्याज था, 10 किलो प्याज। अब 10 किलो प्याज इतना जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं, कम से कम मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये काफ़ी बड़े प्याज है, काटने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, लेकिन काटना तो पड़ेगा। तो प्याज को भी छोटे छोटे काट रही हूँ, आधी प्याज तो सब्जी में डालूँगी और आधी प्याज खिचड़ी में डालूँगी। आज की खिचड़ी थोड़ा सा मतलब चटपटा तो नहीं, लेकिन मसालेदार ज़रूर बनाऊँगी ये प्याज वगैरह डाल के। और थोड़ा सा अदरक भी ले लिया मैंने डालने के लिए खिचड़ी में, और थोड़ी सी हरी मिर्च लिए, लेकिन ये जो हरी मिर्च है ना कम तीखे वाली है, ताकि छोटू को मिर्ची ना लगे। और टमाटर मैं वहाँ पर ले ही रखी हूँ, वो 2 टमाटर ली हूँ,
खिचड़ी में डालने के लिए, क्योंकि टमाटर बहुत ही सॉफ्ट है और पिघलने के बाद में यानी पकने के बाद में उसमें थोड़ा सा ही बच जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। सब्जी तो फिर भी जैसे डालते हैं वैसे ही रह जाता है, लेकिन टमाटर गल जाता है। तो जी देखिए, मैंने जो है प्याज और ये गाजर और ये सब कुछ काट के रेडी कर लिया है। और उधर मैंने चावल चढ़ा दिया था चाय पीने के बाद में, तो मेरा चावल भी है ना बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं रोज़ाना खाने में चावल ही खाती हूँ ज़्यादातर, और हफ्ते में क्या 15 दिन में भी एक बार मतलब मुश्किल ही रोटी खाती हूँ, क्योंकि मेरे रोटी खाने का मन नहीं करता है। जब इसके पापा थे उस टाइम तो फिर भी खा लेती थी, क्योंकि उसके पापा रोटी जैसे बना लेते थे ना, तो एक दो रोटी बच जाता था तो उस रोटी को फेंकती नहीं थी, उसी को खा लेती थी। तो इस वजह से उसके पापा रहने पर मतलब इस तरह खा लेती थी। लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर रोटी हमारे बस बच्चों के लिए बनता है, तो बच्चों के लिए एक या फिर दो रोटी बनती है। तो वो लोग जो खा लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बच जाता है तो खा ही लेती हूँ। बस इतनी सी बात है। बाकी रोटी मैं खुद के लिए बनाती नहीं हूँ, मैं चावल खाना पसंद करती हूँ, तो रोज़ाना मेरे घर में सुबह शाम चावल ही बनती है। तो टमाटर को भी मैं यहाँ पे बारीक काट रही हूँ। और टमाटर में है ना आजकल थोड़ा थोड़ा मतलब कीड़े सा आने लगे हैं। एक्चुअली मैं इस बार जो टमाटर लाई थी ना वो थोड़ा सा कानी था, यानी उतना अच्छा नहीं था। 20 रुपए किलो मिल रहा था, तो मुझे लगा सस्ता है थोड़ा ले चलो 1 किलो। तो 1 किलो लेके आई थी, लेकिन वो टमाटर थोड़ा ख़राब था, और दूसरे दुकान में जो था वो 30 रुपए किलो था। यानी सस्ते के चक्कर में मुझे जो है उल्टा महंगाई पड़ गई। तो दोस्तों देख सकते हैं सारे जो है सब्जियां टमाटर वगैरह काट कर बिल्कुल रेडी हैं। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर हाथ धो रही हूँ। कचरा जो है पहले मैंने उसी में डाला है, ताकि पट्टी पर मतलब फैले ना, क्योंकि पट्टी में जगह ही इतनी है, अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो फिर खुद को प्रॉब्लम होती है। और 2 टमाटर मैं अलग से लूँगी, उसको बॉयल करके दोपहर में उनको मतलब थोड़ा सूप वगैरह बना दूँगी इसके लिए। तो देखिए इस तरह से कानी टमाटर निकल रही है, तो उसको तो काट के और सब्जी में डाल लूँगी। बाकी जो सही है ना उसका मतलब सूप वगैरह बनाना हो, क्योंकि बॉयल करने के बाद में वैसे भी कुछ नहीं दिखता है सब्जी में, वो तो वैसे भी कलरफुल हो जाता है। तो बिना बॉयल ही सब कुछ चेक कर लूँगी, उसके बाद में करूँगी। तो दोस्तों अभी रात की 10:30 बज रही है, और बच्चे जो है दोनों सो चुकी हैं। लेकिन इन लोगों का है ना तबीयत ख़राब की वजह से है ना बच्चों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। दोनों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, फ़िलहाल मैं खुद भी नहीं सोच पा रही हूँ कि क्या करूँ। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी मतलब ऐसे ही कमज़ोरी सा फील हुआ। और आज का दिन तो इतना ख़राब गया ना कि क्या बताऊँ, बताकर मतलब बयां नहीं कर सकती। आज का दिन एक्चुअली इसीलिए ख़राब गया। तबीयत ठीक है, बस मन ठीक नहीं था। इसका पापा का फ़ोन आया था दोपहर की टाइम पे, तो बोल रहे थे कि मैं आ जाऊँगा बच्चों से मिलने के लिए। तो मैं पहले तो इमोशनल तो हो ही जाते हैं इंसान, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। 1 डेढ़ घंटे तक रोती रही, समझ ही नहीं पा रही थी कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया, और मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको नहीं आना। क्योंकि सोचिए, जो बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं जी रही हूँ मर रही हूँ। अभी आप लोगों के सामने की बात है ना कि मैं बच्चों को लेकर कहीं भी जाती हूँ, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी, चाहे थाने में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, बच्चों को लेकर जा रही हूँ आ रही हूँ, तो कितना ज़्यादा एक सिंगल मॉम को स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो आप लोग देख रहे हो। लेकिन उस टाइम तो इस बंदे का मतलब कोई मतलब नहीं है। और मैं आज इतनी परेशानी में हूँ, वो ना ही खर्चा दे रहा है, ना किसी भी तरह का मतलब कुछ, ऊपर से धमकी और बदतमीज़ी तो जो कर रहा है उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन वो बंदा आजकल मुझसे पैसा मांग रहा है, तो समझ नहीं आता है कि वो ऐसे इंसानों को क्या कहूँ। और तो आज उन्होंने कहा बच्चे से मिलने आऊँ, तो मैंने क्लियर ही मना कर दिया। उन्होंने बोला मेरा बच्चा मुझे दे दो। अगर आपको बच्चा ही लेना है ना, तो ऐसा करो, बच्चे की कस्टडी के लिए आप कोर्ट में अप्लाई करो। अब जो भी आगे डिसीजन होगा वो करने वाले करेंगे। अगर बच्चे आपके हिस्से में आता है तो ले लेना। तो दोस्तों ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, जो लोग चले तो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक तो यादें पीछा नहीं छूटती हैं, उनको भुलाए नहीं भूल पाती हूँ, ऊपर से बीच बीच में मेंटली टॉर्चर करने के लिए आ जाता है। लेकिन
समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसे इंसान के खिलाफ करे भी तो क्या करे। और अगर मेरी बस चलता ना तो मैं इस मकान को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं फ़िलहाल एक भी फूटी कौड़ी कि मैं यहाँ से मकान लेके, कि यहाँ से मकान मतलब खाली करके और किसी और जगह पे मकान लूँ। इतना मेरी अभी बिल्कुल ही हैसियत नहीं है। मैं किराए से रहूँ मेरी वही बहुत है। लेकिन दोस्तों क्या करे ऐसे आदमी का जो इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको ज़रा सा भी शांति नहीं मिल रहा है। कभी बोल रहा है बच्चे दे दो, कभी बोल रहा है बच्चे देखने के लिए आ रहा हूँ, मिलने के लिए आ रहा हूँ। सोचिए वो मिलने तो आ जाएंगे, वो 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे, बस सिर्फ आए बालकनी में से देखेंगे, बोलेंगे कैसा है सोनू, कैसा है छोटू, बस इतनी सी बात करेंगे। उसके बाद में वो अपना बाइक उठाएंगे और चल जाएंगे ना। लेकिन एक बात बताए, मेरे उनको देखने के बाद में ना बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। ऐसा मन करता है मैं उन्हें जाने ही नहीं दूँ और पकड़ लूँ उन्हें बहुत बुरी तरह और गले लग के है ना ज़ोर ज़ोर से रहूँ, ज़ोर ज़ोर से रहूँ और ये कहूँ आपने मुझे क्यों छोड़ा, क्या कमी है मुझ में, और अगर छोड़ना ही था तो फिर इतने सालों पहले क्यों नहीं छोड़ा। जब मेरे शादी को इतना ज़्यादा टाइम हो जाता तब छोड़ देता ना। बच्चे के भविष्य क्यों ख़राब कर दिया, आपको किसने ये हक दिया। ऐसा मन करता है कि गले रख के बहुत ज़्यादा रो। तो सोचिए वो इंसान सामने आने पर मुझे कितना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो जाता है। तो मैं उनको नहीं देख सकती। उनको सामने देखने के बाद है ना मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा वो कहता है ना पजल्ट हो जाता है। मैं ऐसा लगता है उनके गले लग के इतना रोऊं ना कि सारे दिल की बात कह दूँ उनसे कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, क्या कमी है मुझ में, और मतलब बहुत सारी बातें। और जब वो जाते हैं ना तो मैं बहुत बुरी तरह रोती हूँ। तो इसलिए अब और इच्छा ही नहीं है। और पिछली बार जब वो आए थे ना, एक दिन सैटरडे का दिन था, उस दिन आके वो मारा पीटी करके गए। तो समझ में नहीं आता कि वो आए मिलने के लिए, फिर हम दोनों के बीच में कोई बहसबाजी हो बच्चे को लेकर, फिर वो हाथ उठाए, फिर मैं वो मतलब कुछ करूँ आगे एक्शन लूँ। तो इससे अच्छी तो है ना, इससे अच्छा यही होगा कि वो जहाँ पर है वही रहे और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ हूँ तो मैं यही रहूँ। और भगवान मेरे नसीब में जो भी दुख वगैरह लिख रखा है तो उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई ना कोई बुरे कर्म जरूर किए होंगे, तो इस वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया में कदम रखा है वो देख रहा है। तो उनकी गम से ज़्यादा मेरा कोई गम नहीं है। मैं हर चीज़ को सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चों का दुख जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और शायद मैं इतना ज़्यादा आगे कदम नहीं बढ़ाती, लेकिन छोटू को मैंने अपने आँखों से मौत से बचते बचते देखा है। छोरा के जब जब छोटू के है ना इस जगह पे बक्से का जो कोना है ना वो लगते लगते बचा है ना, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब मैंने सोचा नहीं, ये जो रिलेशन है ना इसे और आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं एक बच्ची खो चुकी हूँ इस आदमी के सोने की वजह से, नींद की वजह से। तो मैं दोबारा से ऐसा गलती नहीं कर सकती। एक बच्चा मेरी जा चुकी है, लड़की जा चुकी है। अब मेरे पास जो 2 बच्चे हैं ना, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। तो फाइनली मैंने बहुत कुछ सोचकर आगे कदम बढ़ाई है, और ये जो कदम है ना, देखती हूँ मुझे मेरा कदम कहाँ तक लेके जाती है। मैं वहीं रुकूंगी। और जो लोग भी मेरा फ़िलहाल सपोर्ट में है ना, मैं कभी ना कभी ज़रूर उनका नाम लूँगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी फैमिली बहुत छोटी है, फैमिली की दुनिया बहुत छोटी है। तो अगर कभी मौका मिला ना तो मैं बताऊंगी ज़रूर कि किन लोगों ने मेरी मदद की है, किन्होंने नहीं किया। हाँ, एक इंसान है जो इस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, पैसों से नहीं, मैं पैसों से काम करा रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं उस बंदे को आधी रात को भी बुलाती हूँ ना तो वो ज़रूर आएंगे। और उन्होंने कहा अगर आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हुआ ना तो आप मुझे एक कॉल कर देना, मैं कहीं भी हूँ ना, आपको जो है एडजस्ट करा दूंगा, आप परेशान मत होना किसी चीज़ से। और उन्होंने आज दिन तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना, बात रात को चाहे दिन रात हो, दिन हो चाहे रात हो, बच्चों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी मेडिकल इशू हुई है ना, तो मैं उनको साथ लेके गई हूँ। और वो बंदा इतना ज़्यादा सपोर्टेड है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो समय आएगा तो ज़रूर बताऊँगी
तो दोस्तों और ज़्यादा बातें करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि दोबारा जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक पहले पहुँच जाए।